चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक किसी गांव में एक ग्वाला रहा करता था। जो ग्वाला दोनों पति पत्नी रहा करता था। ग्वाला के एक लड़का एक लड़की थी। ग्वाला के पत्नी कुछ समय बीतते हैं तो दुनिया से चल बसती है। जब चल बसती थी छोटे छोटे उसका बाल बच्चा था। जब छोटे छोटे बाल बच्चा था, गुरु बहन क्या किए कि कहा जाता है कि जो माँ मर जाती है, बाप मर जाते हैं तो माँ पोस लेती है बाल बच्चा के दुख से तकलीफ से। बाकी एक पिता बच्चे को नहीं पोस पाते हैं, बहुत कठिन होते हैं। तो क्या किए कि ग्वाला में शादी कर लिए। जब ग्वाला शादी कर लिए वो दोनों के उसका सौतेली माँ आए तो पूरा मारने पीटने लगे, पूरा उद्वास करने लगे। जब उद्वास करने लगे तो एक दिन क्या किए कि लड़कन बड़े हो गए। जो बड़ा बड़ा लड़कन हो गए तो उसका माँ सौतेली माँ बोले कि एक काम कर अपना पति से किए जी, एक काम करिए, अब दोनों बच्चे बड़ा हो गए हैं, अपना बेटा के आप गैया चराने क्यों जाते हो, अपना बेटा के भेज दो गाय चराने के लिए, आपका बेटा चराएंगे गाय। बोलते हैं कि ठीक है। पत्नी के बात मान के ग्वाला जो उसका पत्नी बोलती थी वो ग्वाला करा करता था। और बेटी भी मन में बहुत, दोनों भाई बहन दुखित रहती थी। वो बहन थी तो बड़ा थी तो उसका खाना खिलाती थी पिलाती थी, साथ में कुछ भी काम करती थी। दोनों भाई बहन प्रेम भाव से रहती थी। तो एक गैया चराने के भेज दिए तो एक दिन जंगल में एक शेर मिला। जब शेर मिला तो बोले कि भाई जे आपको तो हम खाएंगे। बोले कि आप खा जाओगे तो मेरी तो बहन है, एक बहुत दुख होगा। मेरी बहन के मेरी माता पिता, माँ तो सौतेली है, मेरी अपनी माँ तो दुनिया से चल बसी है। एक काम ठीक है शेर भाई, मेरे तो खा जाना। तो बाकी शेर बोलते हैं कि चाहे तो एक काम करो, तू बचना चाहते हो तो चाहे गाय दे दो और न तो बछड़ा दे दो। बोलते हैं कि ठीक है, ये बात कल आपको बताएंगे कि मेरा खाना है कि आपको गाय के खाना है। से कल ये बात आपको बहन से दुखित नहीं कर सकती हूँ, अपना बहन से पूछ के आपको जो भी बताना रहेगा जो हम बता देंगे। बाकी देखिए गुरु बहन, उसका बहन थी जो सोमवारी के व्रत करती थी, पूजा करती थी, शिव भगवान के सच्ची भक्त से पूरा सेवक थी। वह शिव भगवान के रोज मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, सोमवारी करती थी, व्रत करती थी, 16 सोमवार के व्रत। तो बोले बहन से हम जाके पूछती थी। बहन से पूछे, वो आए कि बहन देखो ना, आज जंगल गए गाय चराने गए थे तो एक शेर मिला है। तो जो शेर मिला है तो वो बोल रहे हैं कि चाहे तो हमको खाएंगे और न तो गाय दे दो चाहे बछड़ा दे दो। उसका बहन तो राय दे दी कि भाई तू बचेगा तो मेरे दोनों भाई बहन दिवस काट लेंगे, जिंदगी बिता लेंगे। बाकी जो आपको कुछ हो जाएगा तो हम अकेले जीना हमको हराम हो जाएगा, हम आपको बिना नहीं जीवित रहेंगे। बोलते हैं कि तो क्या करे बहन, तो ये काम करना सो लो बछड़ा के दे देना। बाकी हाँ, ये वो आपको चिन्हानी देती हूँ, वो आप उसका माँ के अंगूठी था लड़की के, तो लड़की अपना अंगुली में पहनी थी, वही अंगूठी उसका भाई के पहना दिया कि भाई तू कहूँ भी रहेगा तो तू पछान में आ जाएगा। ये काम करो से तू दूर भाग जाओ, ये बहुत दूर भाग जाओ। बोलते हैं कि नहीं बहन, नहीं जा सकते हैं, जे माँ जो माँ सुन जाएगी तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, माँ तो आपको भी उद्वास करती है। बोलते हैं कि ठीक है। गैया चराने भाई भी धागा बांध दिए काले वाले, अंगुरी में बहन के कलाई में बांध दिए। और बहन घर में है, काम करती, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती, दोनों भाई बहन वो करने लगे। बगीचे में जाती, फूल लाती और भगवान की भी पूजा करती थी। बाकी भाई था तो उसका चली गए बगीचे में, जंगल में चल गए गौवा चराने के लिए। तो वहाँ से फिर शेर मिले तो बोले कि क्या हुआ, जे आपको क्या बोले बहन और क्या बोले माता पिता। तो
तो बोलते हैं कि माता तो बोलती है कि इसका जो मर जाएगी तो क्या होगा, मेरा तो पुत्र हो जाएगा। अब पिता भी बोलते हैं कि तोरा जैसे मेरा तो दूसरा पुत्र भी हो जाएगा, जे तुमको बचने से भी क्या फायदा, जे भले तो शेर खा जाए बाकी ये वो गाय बछड़ा नहीं कमना चाहिए। तो मेरी बहन बोलती है कि तू बछड़े को दे देना शेर के, बाकी तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। वो क्या करते हैं, इतना करके वो बछड़ा लेकर शेर जंगल में चला जाता है अपना गुफा में। जो चला जाता है बछड़ा के शाम होता है, वो लड़का जो राजकुमार रहता है तो वो लेके आ जाता है। उसका माँ देखते हैं कि अरे दो को बछड़ा था और ये को गाय, ये तो एक ही बछड़ा दुआर लगा है, एक ही गाय लगा है। अपनी माँ के पूछते हैं कि लिख रहा हूँ जो लड़का के एक राजकुमार के ये तो बताओ ये बछड़ा क्या हुआ। वो बता देता है अपना माँ से कि माँ ये तो बछड़ा है वो शेर ने खा गया। वो उसका डंडा लेके और उसका दोनों माता पिता पीटने लगते हैं। जो माता पिता पीटने लगते हैं तो बोलते हैं कि तू किस लिए बच के आया है, तुमको क्यों नहीं खाना चाहिए, जो तुम ही को खा जाता तो अच्छा रहता, बाकी तू बछड़े को क्यों खिला दिया। दोनों मारते मारते उसका जमीन पर बेहोश होके गिर जाते हैं। गुरुबहन जो गिर जाते हैं बेहोश होके, तब करे उसका बहन सब देख रही है। अब देख रही है तो क्या करे, वो दोनों माता पिता घर में चल जाते हैं। जो माता पिता घर में चल जाते हैं तो क्या करते हैं कि हाली समझ जो बहन रहती है खूब रोती है भाई के देख के, और उसके घर में ले जाते हैं, भाई के पानी मारते हैं, मुंह पर छींटा मार के उठाते हैं, आंसू पोंछते हैं, खूब दोनों भाई बहन रो लेते हैं। अब बहन के भाई के अपना खाना खिलाते हैं। अब बहन से बोलते रहते, बहन बोलते हैं कि भाई ये माँ तो बचने नहीं देंगे, पिता भी वैसा निकल गए हैं एकदम कि पता नहीं मेरे पिता के क्या होगा, कि माँ के दुनिया से जाए थी, अब उसका क्या पिता के हो गया कि जो माँ कहती है वो सुनते हैं पिताजी, बाकी लग रहे हैं ये हिसाब से नहीं आपको बचने देंगे, नहीं मेरा बचने देंगे। दोनों भाई बहन बतियाते रहते हैं, जे आप कहूँ चला जाइए भैया, बोलते हैं कि नहीं आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तो इतने में गुरु बहन उसका सौतेली माँ जो रहती है जो सुन लेती है, सौतेली माँ सुन रहती है, और रात होते हैं दोनों भाई बहन सो जाते हैं तो ओढ़ तान के सो जाते हैं। जो सो जाती है सौतेली माँ, और उसका पति के बोलते हैं, जाके पूछते हैं कि अरे क्या हो गया, क्या बात के लिए सो गए हो भाई, मेरे से तो रुष्ट हो गए हो, नाराज है। बोलते हैं उसका माँ जो सौतेली रहती है अपना पति से कि देखिए जी आपको जो मेरा बात मानना है, न तो हम नैहर उसके हम चली जाऊंगी तब कभी नहीं आएंगे। बोलते हैं कि क्या कह रहे हो भाई, बोलो तो क्या कहना चाहते हो। तो कि आपको जो लड़का है राजकुमार उसका आप ले आइए काट के, हम जब तक उसका मांस खाएंगे जब तक हम नहीं हमको जान बचेगा, न तो हम रहेंगे नहीं, हम चली जाएंगे घर द्वार छोड़ छाड़। उसका पिता क्या करते हैं गुरु बहन की कुल्हाड़ी लेते हैं, और जो लड़का सोया रहता है वही लड़का के जाके काट देते हैं, और काट के ला के अपना पत्नी के कुटी कुटी करके और मांस दे देते हैं कि लो जाओ बना के खाओ, लो। दोनों उसका पति पत्नी मांस बनाते हैं और बना के अब खाए लगते हैं। और जब खाए लगते हैं तो उसका याद आता है कि अरे वो अपना भाई से तो बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसको भी तो मांस खिलाना चाहिए, कि कैसा भाई के मांस लग रहा है। तो क्या किया गुरु बहन, जो तू थाली में परसे और अपना लड़की के चाल किए कि यहाँ बढ़िया के तू भी खाना खा लो। फिर जैसी मांस उसको परिस्ते खाने के लिए, तो उसका याद आया कि माँ आज तक जब तक आई थी कभी नहीं पूछे है प्यार से कि खाने के लिए आज क्या बात है, कि खाने के लिए। और सुबह से सगरो बिलट के भाई के खोज रहे थे कि मेरा भाई कहाँ गया। उसका भाई तो मिल नहीं रहा था, मतलब मिलेगा कहाँ भाई का, तो उसका माँ मरवा दी थी, तो कहाँ मिलेगा गुरु बहन। देखिए दीदी फिर क्या हुआ कि जो बहन खाए बैठी है, जैसी हाथ सामने लगे है चावल, तो चावल सामने लगे है, जैसी उसका अंगुली मिल गया, अंगूठी मिल गया, वही थाली में परसा गया। भगवान के देखिए भोलेनाथ के दिला। तो तब क्या किए कि बहन खाना नहीं खाई, एक और भी नहीं, और नहीं खाई, अब अंगुली हाथ में ले ली
और उसका भगवान से सोचते हैं कि पहले के सब बूढ़ा बूढ़ी बोलते थे, माँ बोलती थी कि तुझे को आत्मा के जब तक कि जो नहीं मुक्ति मिलता है, जब तक उसका जो ठंडा नहीं करा जाता है पानी में, जब तक उसका नहीं मुक्ति मिलता है। से उसका क्या करे कि इखनी तो काट डाले हैं, सब शिकार बना के खा लिए, बाकी यही जो अंगुली है अंगूठी वाला, यही अंगुली जाते हैं कि नदी में हम जाके डाल के आ जाएंगे कि मेरा भाई के तो मुक्ति मिल जाएगा। क्या करती है गुरु बहन, हाली हाली बहन काम करती है, और वही जो भाई के अंगुली रहता है वही अंगुली लेके अंगूठी सहीते और रोते अपना नदी में जाकर के अरार पर बैठ जाते हैं। जो नदी के अरार पर बैठ जाते हैं और बैठ के और खूब रोती है कि ये भाई आपको बिना मेरा तो जिंदगी नहीं है, हे भोलेनाथ, या प्रभु, या क्या कर दिए माता पार्वती, आपको हम रात यहाँ पूजा करती थी, सेवा करती थी भगवान, बाकी मेरा बदले में ये मिला कि मेरा भाई के आप छीन लिए, मेरा भाई बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, मेरा भाई नहीं तो हम क्या करेंगे जीवित रह के। क्या करते हैं गुरु बहन कि देखिए वो अपना बहन भी सोचती है कि हम नदी में डूब के हम भी प्राण हट देंगे, तो उतने में अंगुली को डाल देती है, उतने में हरा सूगा बन के तोता वही पेड़ पर नदी के किनारे पर बैठ जाती है। अब बोलते हैं कि बहन तू क्यों नदी में डूबने जा रहे हैं, जे आपको भाई तो यहाँ पर ही है, जे आपको हम बोल सकते हैं आप ही को भाई है कि तू अच्छा किए कि तू अंगुली नदी में डाल दिए और वही हम तोता बन के आपको भाई हम आ गए हैं। जो भी कुछ होगा, जो भी बताना, हम दोनों भाई बहन दुख सुख में बांटेंगे, ये क्या होगा, हम तोता तो है ना, हम फल फूल खा के हम जीवित रह जाएंगे, और तू घर जाना और माँ से कुछ नहीं बताना कि माँ तो मेरी भाई तोता और तोता बन गए। बोलते हैं अच्छा भैया, बहन आती है वहाँ से अंगुली डाल के, और हम भाई से तोता से रोज जंगल में जाते थी, पूजा करके मंदिर में भगवान की पूजा करती थी, और रोज मंदिर में जाते थी शिव भगवान के पूजा करके, और भाई से रोज बती आते थे। तो क्या हुआ गुरु बहन की देखिए सावन आने वाला है, पुनिया सावन के रक्षाबंधन आने वाला है, जो रक्षाबंधन आने वाला है, तो अब भाई सोच रहा है कि मेरी बहन के साथ तो अत्याचार कर रहे दोनों माता पिता, तो ओकरा जीवित रहने के कोई हक नहीं है। तो क्या करते हैं कि भाई उड़ के और एक लोहार के चला जाते हैं, लोहार के यहाँ चला जाते हैं। बोलते हैं कि पिता माँ ने मरवाए, पिता ने मारे, मैं नदी में कूदे, पंछी हरा सुगा बन गए, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, लोहार पूछ रहे कि भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे मेरा कोई समझ में नहीं आया। फिर बोलता है कि माँ ने मरवाया, सौतेली माँ ने मरवाया, पिता ने मारे, उसका मांस बना के खाए, और बहन अंगुली डाले नदी में, उसका हरा तोता बन गए, वैसे बोलते हैं। तो वो जो सुन के जो लोहार रहता है तो बोल आँख से उसका आंसू निकल जाता है, और सारे बोलता है कि भाई सही सही बताओ, खुल के बता दो कि आप कहना क्या चाहते हैं। सब चीज पूरा नदी से बता देते हैं निष्ठा हाल कि मेरा माँ देखिए सौतेली माँ, अपना माँ मर गई थी तो मेरा पिता शादी कर लिए, बाकी जो शादी कर लिए तो मेरी सौतेली माँ ने मरवा दिए, दोनों भाई बहन के प्यार था और मरवा दिए, और बाद में मांस बना के खा गई। एक उंगली था तो मेरी बहन नदी में डाल दिए, तब हम नदी में डालने के बाद हम तोता बन गई। तो वो लोहार समझ जाता है कि अरे बाप तो बहुत दुख भरत कहानी है। इतना सुन के लोहार भी है हर हर रोने लगते, आंसू से बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताओ तोता भाई आपको क्या मदद चाहिए मेरे से। बोलते हैं कि भाई एक मेरे नोखेदार कटार बना दो, जे चाकू नोखेदार नियन चाकू बना दो कटदार, और मेरा पंखी में इतना बड़ा बनाना कि मेरे पंखी तक छिप जाए। बोलते हैं कि ठीक है। क्या किए कि अपना कटदार अथी बना दिए चाकू नोखेदार, और उसका पंखी में नुका दिए। अब नुका दिया तो हम फिर सोचते हैं कि सावन के पुनिया है, अब यहाँ मेरी बहन राखी बांधे आएगी। तो फिर सोनार के यहाँ जाते हैं कि भैया भैया एक सोना के चैन बना दो, कुछ गहना
जो मेरी बहन के राखी बंधन में देना है। फिर बोलते हैं कि पैसा लाया है, तब फिर बोलते हैं सुगा कि पिता ने माँ ने सौतेली माँ ने मरवाए, पिता ने मारे, शिकार बना के खाए, और जो अंगुली बचे जो नदी में गए, हम एक तोता हरा बन गए। बोले क्या तो बोल रहे हो भाई, हम समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वही बात के दोहरा दिए तो सुंदर बोलते हैं, उसका भी सुन के पूरा मयारू था सुंदर, उसका भी आंख से झर झर लोर गिरने लगा। लोर पहुंच के आंसू गुरु बहन। अब बोलते हैं कि भाई आपको तो साथ बहुत दुख भरी कहानी है, जे ऐसा माई किसी को भगवान न दे और न पिता दे, जे आपको साथ तो बहुत अन्याय हो, जे क्या बोलते हो, क्या बना दे। तो बोल तोता कि भैया जे 2-3 को गहने बना दो, मेरे माँ से तो बदला लेना है, देखिए कैसे। तो बोलता है तू बदला कैसे लेगा, तो कि भैया यही गहना से हम बदला उसी माँ से हम ले लेंगे। दोनों भाई के बहन साथ में बहुत अत्याचार कर रहे हैं, मेरा तो जान लेने लिए, बाकी मेरी बहन के वो नहीं छोड़ेंगे। क्या किए गुरु बहन की वो गहना सुंदर बना दिया और पैसा नहीं लिया। जब नहीं लिया तो अपना बहन आई उसका, जो बहन आके और उसका राखी बांध दिए, और राखी बांध के अब भाई के, और फिर बहन वापस चली गई। जो चली गई तो उसका बोले माँ छीन लिया गहना। बोले तू गहना कहाँ से लाई है, तेरा कौन है जो गहना दिए है, पूरा गाली बकने लगे। बोलते हैं कि माँ गाली मत बको, जे मेरा कोई नहीं, मेरा भैया दिया है, जो तोता एक भाई है वही दिया है। बोलता है कि कौन तेरा तोता भाई है, जे बताओ, से एगो के मार दिए तो दोबारा तो भाई को आ गया है तोता बन के। बोलते वो बेचारी डर से नहीं बताए थे कि हो सकता है कि तोता के भी नहीं मारते मेरी माँ सौतेली, जे मेरे भाई के तो मांस खाने में तो देरी नहीं किए, तो तोता के मरवाने में कौन देरी करेगी। उस समझ से बेचारी नहीं बताई थी। जो नहीं बताए गुरु बहन तो गहना छीन लिए और जंगल में उसका माँ आ गई, और जो पेड़ पर बैठे थे नदी के किनारे, वही पेड़ पर तोता बैठे था। तोता के मारने के लिए जैसे हाथ उठाए, जैसे फिर उसका समझ जाते हैं तोता कि ये तो लग रहा है कि सौतेली माँ मेरा मारने आए। तोता उड़ जाते हैं, उड़ के वैसे ही उसका थक जाती है, फिर मार नहीं पाती है। जो नहीं पाती है फिर बिहान होते हैं गुरु बहन, उसका बहन जाती है तो तोता पूछता है कि बहन आपको कल हम जो सोना के चैन दिए थे, अंगूठी दिए थे, वो क्या किया तुम। बोलते हैं कि भैया ये तो मेरा माँ सब छीन ली पूरा गहना, जे हमारे हैं मेरे माँ भी। बोलते हैं कि ऐसा बात तो कि हाँ, तो रुको। फिर क्या किए कि गुरु बहन फिर वो उसका माँ जो सौतेली थी, फिर अपना बेटी के मारने लगे कि बोले तू ये तो बता कुछ काम के लिए कि तू खाना क्यों नहीं बनाई, इतना लेट क्यों कर दी। तो बोलते हैं कि भैया मेरे साथ तो मेरी चली गई थी भगवान के पूजा करने के लिए माँ, इसलिए देर हो गया। बाकी उसका माता पिता नहीं मानते हैं, क्या करते हैं कि वो डंडा लेके दोनों बहन के मारे लगते हैं। जो बहन के मारे लगते हैं डंडा लेके माता पिता, उतने में तोता उड़ के और चली जाते हैं। तो नहीं, तोता लेके फिर जो मारते हैं, फिर रोते रोते बगीचे में आते हैं। अब भाई से उसका पूछते हैं कि बहन तू क्यों रो रही है। तो क्या कहे भैया, आज माँ मेरी बहुत मार मारी है इसलिए रो रहे। बोलते हैं कि आप रुको बहन, इसका सबक सिखानी पड़ेगा। बोलते हैं कि ठीक है बहन। क्या करते हैं कि बहन के साथे साथे तोता चली जाते हैं। अच्छा, तोता चली जाते हैं और एक पेड़ पर ओझे पड़ी, दुआरी पर दरवाजे पर पेड़ था, उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। पेड़ पर और जैसे उसका बहन के मारने की कोशिश फिर करते हैं कि तू उड़ के खाना नहीं बनाए, फिर चली गई कहूँ तू रोते रोते। अब बोलता है कि खाना बनने में देर, पूजा करने गई थी, कि रुको। डंडा से मारने क्या करते हैं कि तोता उड़ के और उसके जो चाकू नोकेदार ले रहता है, माँ के पहले आँख में उसका भोंक देते हैं, और भोंकले के बाद उसका गला में काट देते हैं। और उसका पिता के भी गुरु बहन क्या करते हैं, जो तोता रहता है वैसी उसका नरेटे में उसका जो रहता है चाकू भोंक देते हैं कि लो बड़ी आप अन्याय किए थे, मेरे भाई बहन के साथ में इतना अन्याय किए थे कि तुमको जैसा माता पिता बच के धरती पर क्या करेंगे।
दोनों तो माता पिता गिर जाता है। तब बोलते हैं कि बहन एजा पड़ी हम नहीं रहेंगे, हम अपना माँ के बहुत याद आएगा और जितना हमारा साथ अत्याचार किए हैं माता पिता बोले उसका पूरा याद आएगा। चलिए यहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं। क्या करते हैं गुरु बहन कि दोनों तोता और दोनों भाई बहन वहां से चली जाते हैं। जो चली जाते हैं दूर तो देखते हैं कि वहाँ पर एक अथी है मंदिर है शिव भगवान के। और बहन तो पुजेरी थी, शिव भगवान में के पूजा करती थी, सोमवार के व्रत करती थी और वहाँ पूजा करती है। बहन पुजेरी के बनल है, मंदिर में रहने लगी। और इसका जो भाई थे तो क्या करते कि वो जो पास ही में सरोवर था, वही सरोवर में भाई जाके स्नान करते और पंख भिंजा के लाके और ठोठ में पानी शंकर जी पर डालते थे। रोज रोज पंख भिंजाते आके और ठोठ में पानी लाके और शंकर जी पर डालते। तो एक दिन भोलेनाथ बोलते हैं माता पार्वती से कि देखिए तो प्रभु ये तो कितना आपको दोनों भाई बहन हैं, कितना पूजा करती है। एक गरीब दुखियारी हो के उसका अथवा लाचारी हो के भाई बहन कि रोज आपको पूजा करते हैं, प्रभु आपको दया में नहीं आते हैं। तो बोलते हैं भोलेनाथ बोलते हैं कि अरे ऐसा तो मेरा पुजारी तो करोड़ों आदमी है, सब तो दुखियारी है, कौन बार सुखी में पूजा करते हैं, सब तो दुखे से करता है। माता पार्वती बोलते हैं कि नहीं स्वामी, ये दुखियारी जैसा कोई नहीं है कि देखिए तो इसका कुछ वरदान तो दीजिए। बोलते हैं कि ठीक है देवी, आप जो हटे कर रहे हैं तो ठीक है। दोनों माता पार्वती और भोलेनाथ धरती पर वही मंदिर में चली जाते हैं। और दोनों के वो उसका बहन के बोलते हैं और तोता की बोलो तू क्या मांगना चाहते हैं, जो वरदान तू मांगेगा वो वरदान हम जरूर देंगे। बोलते हैं कि देखिए प्रभु मेरा तो आपको कृपा से सब कुछ है, बाकी हम कुछ नहीं मांगेंगे। बाकी मेरी भाई है तोता, उसका जैसे पहले थे वैसे मनुष्य के तन में कर दीजिए प्रभु के दोनों भाई बहन हम खुशी खुशी जीवन बितावे और खुशी खुशी हमने दोनों दुख सुख शेयर करें और दुख सुख में साथ में रहें। जे बोलते हैं कि ठीक है बहन कोई बात नहीं। ठीक है शिष्या, क्या करते हैं भोलेनाथ का मंडल से जल छींटते हैं तोता पर, अब वही फिर उसका हो जाता है, मनुष्य में आ जाते हैं और शिव भगवान के दोनों खुशी खुशी भाई बहन को पूजा करने लगते हैं। हर हर महादेव।